सो आपकी वापसी कैसे हुई है अभी? व्हाट ब्रॉट यू बैक? अब्बू ने कहा कि बस बहुत हो गया आप। मैं वापस आ कनाडा में जाओ। थी, ओके। तो पहले वैंकूवर में थी, फिर उसके बाद टोरंटो में थी। वहाँ पे मैं फोटोग्राफी कर रही थी, मेरे एग्जीबिशंस भी हुए वहाँ पे भी, मेक्सिको में सो भी। यू आर फोटोग्राफर आल्सो? हाँ ओके। हाँ, वो मैंने पाकिस्तान में जब मैं डॉन न्यूज़ में थी तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद द कैमरा लिटिल बिट। मैंने थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग भी की। ओके। तो फिर इस वजह से इट वाज सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ दैट कि मैंने फोटोग्राफी की, फाइन आर्ट फोटोग्राफी मैं कर रही थी कनाडा में। फिर बस मेरे वालिद ने कहा, अब वो ज़ईफ़ हो गए हैं उनके, अब वापस आ जाओ, बहुत अरसा हो गया कि तुम यहाँ पे हो नहीं, हम चाहते हैं कि तुम यहाँ करीब रहो। दूसरा ये कि वहाँ पे कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। सो इट वाज आई मीन इट वाज नॉट इजी, इट्स नॉट एन इजी लाइफ, मुश्किल ज़िंदगी है वहाँ वेरी पे। डिफिकल्ट, या और मौसम भी काफ़ी आपके खिलाफ वेरी चलता वेरी है, हार्श, वेरी हार्श। वेरी हार्श। Yeah. एक दफ़ा मैं अपने घर से बाहर निकली ग्लव्स पहने बगैर। बाय द टाइम आई हैड Oh गॉन my फ्रॉम goodness. 1 2 3 स्टोर्स आई हैव पास्ड, और मेरे Yeah. नेल्स जो हैं वो दे हैड टर्न्ड पर्पल। Yeah. सो Canada is extremely cold. हाँ, इट्स वेरी वेरी कोल्ड। Yeah. तो ये भी है, तो इस तरह की वजह की तो आप वजह से मैं वापस आ गई, आई। तो फिर मीम से मोहब्बत कैसा आया आपके पास? मीम से मोहब्बत से पहले मेरे पास आया पहली बारिश, जो अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ हाँ, मैं वही है। कही, मैं याद करी थी, मैंने कहा मैंने आपको इससे पहले देखा तो नहीं है कहीं रिसेंटली। हाँ, राइट, मीम से मोहब्बत इज योर फर्स्ट अपीयरेंस आफ्टर अ लॉन्ग इट्स माय टाइम। फर्स्ट अपीयरेंस Yes. मीम से मोहब्बत। हाँ, मगर उससे पहले हमने शूट किया पहली बारिश, जिसकी डायरेक्टर है शहरज़ाद शेख। शहरज़ाद Okay. गेव मी माय चांस दिया उन्होंने मुझे टू कम बैक। हाँ, सो Okay. इस तरह से मैंने वापस एक्टिंग करनी शुरू की। वो जियो पे आएगा जब Okay. आएगा तो। ठीक है। तो हाँ, तो पहली बारिश में मैं हाजरा यामीन्स, आई एम हर मदर, ओके। whom I'm very fond of. She's one of my favorites. तो ये फिर उसके बाद पहली बारिश तो ऑन एयर नहीं हुआ, मगर इंडस्ट्री में छोटी सी है तो बात आ फैली गई, कि हाँ कि नवीन नकवी इज़ बैक। Yeah. तो ये बिग बैंग वालों ने मुझे पहले बुलाया, फिर उसके बाद एमडी ने मुझे बुलाया। तो Interesting. इस तरह से Yeah, हाँ। yeah. अच्छा है कि वो आपके कनेक्शंस होते हैं, तो फिर जब व्हेन यू कम बैक तो कोई ना कोई जाग जाता है और आपको कांटेक्ट कर लेता है। आई मीन आई एम सो ग्रेटफुल, मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने मुझे याद रखा। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं उम्मीद थी इतनी प्यार और मोहब्बत की जितनी की मुझे मिली है। आई एम वेरी वेरी लकी। अभी जा रही हूँ बाहर तो लोग पहचानते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? पहचानते हैं, इट्स वेरी स्वीट। It's nice. हाँ, पहचानते हैं। और उनको टाइम याद है जब आप होस्ट भी करती थी? उनको याद है, और उनको अभी तक याद है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, माशाल्लाह से। तो तस्वीर भी लेने को कहते हैं, और ये मतलब अब तो खैर सब लोग सेल्फीज लेते हैं ना, पहले ऑटोग्राफ लिया करते थे। हाँ। सो मीम से मोहब्बत में क्या था कैरेक्टर में दैट यू थॉट दैट ओके इट्स इंटरेस्टिंग टू डू दिस कैरेक्टर? मीम से मोहब्बत एक्चुअली मुझे अली हसन जो डायरेक्टर हैं वो मुझे पसंद है। उन्होंने फेरी टेल किया था। फेरी टेल मैंने अपने अब्बू के साथ बैठ के देखा है, तो मुझे वो ड्रामा बहुत मजे की बात है। you saw फेरी टेल? आई डिड। ओके। हाँ, तो मैं नई नई कनाडा से वापस आई थी। अब्बू रोज़ हम टीवी देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ड्रामा जो है रमज़ान स्पेशल है, ये हम देखेंगे। तो मैंने देखा, उनके साथ बैठ के बहुत मज़ा आया। तो अली हसन के साथ काम करने का शौक़ था। फ़रहत इश्तियाक का थोड़ा सा स्टाइल जो है वो हसीना मुइन टाइप है, वो मुझे पसंद है। उसकी लैंग्वेज, उसके कैरेक्टर्स जो हैं मज़ेदार होते हैं। तो एक वो था। फिर अरशद महमूद, बेओ ज़फ़र, इनके साथ मैं काम करना चाहती थी। दनानीर इज़ अ क्यूटी। तो हाँ, आसिफ रज़ा मीर, अहद रज़ा मीर, सो द कास्ट वाज रियली रियली गुड। और स्क्रिप्ट मज़ेदार थी। मुझे ये लगा कि जो मेरी कैरेक्टर है वो एक मुझसे बिल्कुल बरक्स किस्म की वो खातून है ना। क्या क्या उनकी ट्रेजेक्ट्री थी, क्या उनके साथ एक्सपीरियंसेस थे कि वो जिस तरह की वो बनी, ये हमने इसके बारे में सोचा। तो इस वजह से मैंने मज़ा आया आपको करने में? बहुत मज़ा आया, और आ रहा है। अभी उसकी शूट ख़त्म नहीं हुई है, थैंकफुली। I really like your hair. Oh, color. thank you. Yeah, you've chosen not to dye them and keep them like this. हाँ, पता है जब मैंने डॉन न्यूज़ में काम करना छोड़ा ना 2009 में, तो उस वक्त मैंने फ़ैसला किया कि अब मुझे अपने बाल
डाई नहीं करने। मैं तो वहाँ पे भी नहीं करना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे करे बट मैंने कहीं कहीं वीडियोस आपकी देखी हैं जहाँ वाइट बाल झलक नजर आ रही है, हाँ तो एंड यू वर ओके विद इट, यू नो, वीडियो पे, मतलब नॉट इन डॉन बट अदरवाइज दूसरी वीडियोस देखी थी मैंने आपकी। मतलब मेरे दोनों ड्रामों में मेरे बाल सफ़ेद हैं। नहीं, इस वाले में तो हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू इयर्स बैक। बिकॉज आई स्टार्टेड ग्रेइंग व्हेन आई वाज 26, सो मतलब मेरी तो बहुत छोटी उम्र में बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए थे ना। तो फिर हाँ, मैंने जैसे डॉन न्यूज़ में भी मैंने ये इतना मेरा एक जो था वो वाइट था। सही, मुझे याद आ रहा था कि हाँ बिल्कुल सही है। बिकॉज आजकल जो है ना, एवरीबडी इज सो कॉन्शियस अबाउट हाउ दे लुक, स्पेशली विद इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग। सोशल मीडिया ने बहुत हमें लोग कॉन्शियस पहले भी थे, बट अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कर दिया और हर किसी को कर दिया है। हाउ डू यू गेट द कॉन्फिडेंस, यू नो, कि हाँ आई एम व्हाट प्रोसेस गोज इन, कि नहीं अब तो मेरे जो बाल हैं मैं ऐसे ही रहूँगी, और वो चेंज जो आपको अपने चेहरे पे नज़र आता है उसमें थोड़ा बॉदर होते हैं इन बिटवीन, बट वो स्टेज होती है, गुजर जाती है। लाइक हाउ डू यू वर्क अराउंड इट? अच्छा, सो मुझे ये लगता है कि इट्स समहाउ वेरी बिग थिंग फॉर पीपल। मैंने तो बहुत अरसे किया डाई, मगर फिर मैंने फैसला किया जो फिर वो बड़ा मुश्किल का स्टेज था जब वो उग रहे थे ना, या बढ़ रहे थे, सॉरी। तो सो मैं हूँ, मरीना है, और कौन है? दो और इस तरह के अभी नाम नहीं आ रहे, बट हाँ राइट। बस तो मैं और मरीना अभी हाँ, मैं और मरीना कुछ दिन पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि मरीना ने कहा कि एक रोल के लिए उसने जब बाल डाई किए तो बहुत सी खवातीन ने आके कि ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बाल डाई कर लिया। फिर जब छोड़ा, ओहो आपने फिर अपने बाल सफ़ेद कर लिए। मेरे साथ भी ये होता है कि हमने तो आप हमें याद है वो छोटी सी एनर्जेटिक और ये और वो बबली किस्म की होती थी। हाँ भाई, उस बात को 30 साल गुजर गए यार। अब तो मैं वो नहीं हो सकती। और दूसरा ये कि मुझे पसंद है ये नेचुरल जो मेरी लुक है। माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह, you look really cool. I'm just loving the combination. I really like it, you know. हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ अपने सफ़ेद बालों के और साथ। ज़िंदगी कितनी आसान होगी ना, नो स्ट्रेस कि कलर करना है। मैं तुम्हें यही सोचती हूँ कि वो कलर कराने का भी तो कितना स्ट्रेस होता है कि आप निकल नहीं सकते क्योंकि आधे बाल सफ़ेद हैं, आधे बाल ब्लैक हैं। लाइक कलर होगा तभी कॉन्स्टेंटली रूट्स करने पड़ रहे हैं, क्या क्या। बहुत सी खवातीन जो हैं वो अप्रिशिएटिव भी हैं वैसे, वो कहती हैं कि इट्स सो ग्रेट, योर हेयर लुक्स सो गुड। हमारा भी दिल चाहता है क्या नहीं, आई थिंक ऐसे होने चाहिए और लोग, ताकि जो लोग इसको एम्ब्रेस करना चाहते हैं उनको करे जाए और वो बोलेंगे हाँ वो भी तो है, उन्होंने भी तो किया है, मैं भी कर सकती हूँ, यू नो, और वो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग। यू आर सिंगल राइट नाउ? आई एम सिंगल। या इज इट डिफिकल्ट एट दिस स्टेज, एट दिस लाइफ पॉइंट इन लाइफ? क्योंकि पाकिस्तान में मुझे लगता है हम लोग इतने फैमिली ओरिएंटेड हैं कि एक सिंगल पर्सन के लिए ऑपरेट करना कभी कभी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। हिट करती है लोनलीनेस। वी आर ऑल स्केयर्ड टू बी लोनली, यू नो, वी ऑल स्केयर्ड कि अच्छा एक ख़ास स्टेज पे पहुंच के अगर शादी नहीं हुई, अगर हम अकेले हुए तो कैसे रहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, आई एम एज यू कैन टेल अ वेरी ओपन पर्सन। तो अभी भी आई मीन it's entirely possible that I'll be with somebody, so कुछ पता नहीं। दूसरा ये कि मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई हैव वेरी गुड, वेरी क्लोज फ्रेंड्स। मेरी दोस्तें जो हैं एट एनी गिवन टाइम, महर, नंदाना, कशमाला, ज़मीन, मैं उनको फ़ोन उठा के मैं अगर उनसे कहूँ तो वो हाजिर हैं। मैं उनके लिए उसी तरह से हाजिर हूँ, राइट। मेरी फैमिली जो है वो बहुत सपोर्टिव, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। सो आई एम वेरी लकी। हाँ, कभी कभार हर इंसान को ही महसूस होता है कि वो अकेला है। वो तो जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं उनको भी महसूस होता है कि वो अकेले हैं, मगर